जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह शाम माता रानी की पूजा कैसे करेंगे और भोग क्या लगाएंगे, और जब हम पहले दिन की जो पूजा करते हैं उसमें से हमें कौन कौन सी सामग्री चौकी से उठानी है और कौन सी सामग्री वहीं पे रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले दिन की यानी कि सुबह की पूजा, जैसे प्रथम दिन की पूजा होती है, माता रानी की चौकी सजाते हैं, माता रानी की कलश स्थापना या फिर जवारे बोना या फिर अखंड ज्योति बाती, सारी विधि विधान से हमने सुबह की पूजा पहले दिन नवरात्रि की कर ली है। अब बात करते हैं कि शाम से यानी कि पहले दिन के शाम से अगले 9 दिनों तक सुबह शाम की हम पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने माता रानी की पूजा कर दी, आरती कर दी, हवन कर दिया, भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद कुछ समय के बाद ही यहाँ पे जो भोग प्रसाद है हम सभी यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पे उठाने के बाद मतलब कि यहाँ के जो फल है वो उठा के घर में सभी को प्रसाद के तौर पे बांट देंगे। बताशे आप अपने बच्चों को दे दीजिएगा, क्योंकि बच्चे व्रत नहीं रखते हैं तो बतासों में अनाज होते हैं। आपने व्रत रखा है तो बिल्कुल भी मत बतासे खाइएगा, वरना व्रत खंडित हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, बतासे जो होती हैं, जितने भी पंचमेवा है, जल है, ये सभी को हम घर में सभी को प्रसाद के तौर पे बांट देंगे। आप भी खा सकते हैं क्योंकि आपका उस दिन फलाहार रहता है। तो उसके बाद देखिए, जो भी पूजा की चौकी है, आप सबसे पहले तो यहाँ से जितने भी आपने सुबह में फूल समर्पित किए हैं, तो ये आपको पूजा शाम के समय ये सब सामग्री करनी है, क्योंकि सुबह में तो आपने भोग प्रसाद उठा लिया है। शाम के समय यहाँ पे जितने भी आपने फूल समर्पित किए हैं, सारे हम फूल को इकट्ठा करके एक पन्नी में इकट्ठा कर लेंगे, या फिर आप तुरंत छत पे या फिर गमलों में विसर्जन कर सकते हैं, या फिर इस चीज को 9 दिनों तक इकट्ठा करके रख सकते हैं। जो पान का भोग आपने सुबह में अर्पित किया था, उसको आप वहीं पे रख दीजिएगा, क्योंकि हमने सुबह में तो हवन कर दिया है। अगर पान का भोग आपने हवन में डाल दिया है तो कोई बात नहीं, अगर वहां पे रखा है आपने तो ये आप वहीं पे रख दीजिएगा। पूरे 9 दिन तक माता रानी के पास रहेगा। दशमी के दिन जब आप हवन करिएगा तो उसमें हवन में ये सारी सामग्री यानी कि माता को मीठे पान का भोग लगा दीजिएगा। आप रोजाना भी कर सकते हैं और पहले दिन भी कर सकते हैं, आखिरी दिन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जितने भी फूल प्रसाद हमने उठा लिया है, दक्षिणा आप वहीं पे माता रानी की चौकी के पास रखेंगे। जो भी आपने आरती किया है, इसको दोबारा से आप धो के पूजा में यूज कर सकते हैं। जो हवन की राख होती है ना, उसको आप एक पन्नी में इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर तुरंत गमलों में जाके डाल सकते हैं, या फिर 9 दिनों तक इसको इकट्ठा करके रख लीजिएगा। हम यहाँ आरती के लिए फिर से दोबारा उसी पात्र को धो के अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हमने जोत जो जलाई है उसको हम सही कर लेंगे। तो देखिए, जोत मेरी अभी ठीक है, तो मैं अभी ठीक नहीं करूंगी। सिर्फ मैं इसमें तेल भर के रख दूंगी, या फिर घी का या फिर तिल का, जो भी आपने दीपक पहले से प्रज्वलित किया उसमें डाला होगा। इस प्रकार से देखिए, हमने दीपक में तेल डाल दिया। अब हम जवारों को सिंचाई कर देंगे। जवारों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है 9 दिनों तक। तो इस प्रकार से हम जवारों में थोड़ा थोड़ा जल सींच देंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा, और ये जरूर देखिएगा, इस बात का जरूर खास ख्याल रखिएगा कि जल की उसमें जरूरत होगी तभी आप जवारों में जल डालिएगा, वरना फफूंदी लग जाएगी। उसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। फूल में आप जो भी फूल प्रसाद, आप फूल जैसे मान लीजिए सुबह में आपने तो मैया रानी को माला अर्पित किया था, आप माला अगर मुरझा गया है तो माला अभी निकालिएगा, वरना माला रहने दीजिएगा। फूलों की माला आप अगली सुबह माता रानी से निकाल के और नई माला माता रानी को पहना दीजिएगा, यानी कि उनको अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जवारों को थोड़ा सा फूल अर्पित करेंगे, अभी फूल उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद भोग में आप पंचमेवा का भोग अर्पित कर सकते हैं, और बतासों का भोग अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे यहाँ पे हम, और जो भी आपने फल रखा है फल अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फल है तो फल अर्पित करिएगा। देखिए, दोनों समय आपको बताशे का भोग जरूर अर्पित करना है पूरे 9 दिनों तक। माता रानी को बतासे का भोग बहुत ही प्यारा है, अति प्रिय है, उनका पसंदीदा, यानी कि मैया रानी को बतासे और लौंग का जोड़ा भोग लगा दीजिए। उसके बाद कोई भी मीठे की जरूरत नहीं है माता रानी को। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप जलाएंगे, और माता रानी के भोग में आप लौंग के जोड़े जरूर डालिएगा। जल में लौंग के जोड़े डाल देंगे, फल में, बतासे में, पंचमेवा में, जो जितने भी प्रकार के आप मैया रानी को भोग अर्पित करेंगे, सभी भोग में आप लौंग के जोड़े डाल दीजिएगा। फिर हम सभी लोगों को तिलक करेंगे। तिलक में आप मैया रानी को सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं, सभी को रोली चंदन से हम यहाँ पे तिलक लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम धूप दिखाएंगे। तो देखिए, सभी को धूप जरूर दिखाइएगा। धूप दिखाना बहुत जरूरी होता है दोनों समय, क्योंकि माता रानी को धूप दीप बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुगंधित होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम माता रानी की आरती कर लेंगे। आप अपने मंदिर में दीपक दिखा लीजिएगा। माता रानी की आरती में जो भी आपको आरती आती हो आरती कर लेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे।
मंत्र में आपको बता देती हूँ, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः का माता रानी को मंत्र बहुत प्यारा होता है। आपकी मन की इच्छा के अनुसार ही माता रानी आपके द्वारा काम कर देंगी। तो ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए हम यहाँ पे आरती कर लेंगे, हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने भोग लगा दिया। जो आपने श्रृंगार की सामग्री अगर पहले दिन अर्पित कर दिया है तो श्रृंगार की सामग्री भी वहीं छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो किए हैं तो अष्टमी या फिर नवमी को हम श्रृंगार सामग्री कहीं कहीं पे अर्पित की जाती है। तो इस प्रकार से आप भोग लगा लेंगे। इस प्रकार से माला अगले दिन सुबह में आप मैया रानी को माला अर्पित करिएगा। और अगले दिन यानी कि आज तो आपने पूजन कर लिया है, अगर आपने स्नान किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारा तो व्रत रहता है, हम तो वैसे ही स्वच्छ रहते हैं। हाथ पैर धो के शाम की पूजन करिए। अगले दिन यहाँ पे जो भी आपने पूजन किया है आज के दिन वो भोग प्रसाद उठा के सभी को घर में बांट देंगे। अगली सुबह जो होगी है ना, दूसरे दिन यानी कि नवरात्रे के दूसरे दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद घर को स्वच्छ कर ले। यहाँ पे माता रानी के रूम में आप अच्छे से साफ सफाई कर ले, नहा धो के अच्छे से वार के अनुसार आप कलर रंग चूज कर लीजिएगा, पहन लीजिएगा। उसके बाद माता रानी की चौकी को इस प्रकार से फूल वगैरह सारा हटा लेंगे हम यहाँ पे। फिर माता रानी को अलग से दीपक जलाएंगे, फूल समर्पित करेंगे। यहाँ पे भोग में देखिए अगर आपके पास जिस प्रकार से भी जितनी सामग्री है, यानी कि फल, पंचमेवा, बतासे, मिठाइयाँ, बहुत सारे फल, 5 प्रकार के फल है तो 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। जल आप माता रानी के पास जरूर रखिएगा, क्योंकि किसी को भी हम भोग लगाते हैं तो जल का जरूर भोग लगाना चाहिए। दिए को जल से ठंडा कर दीजिएगा और भोग 3 बारी 5 बारी आप आचमनी करके यहाँ से उठा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए भोग प्रसाद सभी को घर में बांट दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने शाम की पूजन किया है, सुबह में भी पूजन की विधि मैंने बता दी है, और अगले 9 दिनों तक सुबह शाम की पूजा आपको इसी प्रकार से करनी है। जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है, लौंग इलायची का जो आपने मैया रानी के पास जो मतलब रखा होगा वो 9 दिनों तक रखने दीजिए। पान का भोग आप वहीं पर रख सकते हैं, या फिर अगले सुबह में इसको उठा के आप हवन करके दूसरा पान का भोग रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आखिरी दिन पान का भोग मैया रानी को लगा सकते हैं। श्रृंगार सामग्री आप यहीं पे छोड़ देंगे। अगली सुबह आपने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है तो कथा आप किसी भी दिन कथा पढ़ लीजिएगा। कथा की भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और पूजा की सारी विधि, जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा कैसे करते हैं, सुबह की पूजा कैसे करते हैं, माता रानी की चौकी कैसे सजाते हैं, इस सभी प्रकार की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको मेरे चैनल पे चैत्र नवरात्रि 2026 करके प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी प्रकार की वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियोस अच्छा लगता होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी दोस्तों जरूर लिखिएगा। कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी दोस्तों।